अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो 1/2 का क्वेश्चन नंबर 4 से आज हमने स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कहता फाइंड दी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। वो कहता है जितने भी आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का हम जब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो हम उस मैट्रिक्स के जितनी भी एंट्रीज हैं उनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उम्मीद करूँगा कि आपको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए की तरफ आते हैं। तो वो क्या कह रहा है, इसका नेगेटिव फाइंड करें -a इज इक्वल टू। अब आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए उसको सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब 0 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 को आप मल्टीप्लाई करवाओ माइनस के साथ या ना करवाओ तो वो 0 ही रहता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद -1 है तो वो आ गया 1। ठीक है। ए का मैट्रिक्स आ गया -a। ठीक है। अब देखिए 1 था इधर, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 आ गया। अब 0 है, 0 को आप मल्टीप्लाई करवाते हो माइनस से, उधर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट 0 ही लिखा रहता है। अब -1 था तो उसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई जब करवाते हैं, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस। ठीक है। तो इधर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब बी की तरफ आते हैं तो बी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। तो वो है 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। अब -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस से तो क्या आ जाएगा, 1। उसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस से तो -2 आ जाएगा। और 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वाले सॉल्व करने की। अब -2 को -2 -6 -3 और -2। ठीक हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर डी और ई है। क्वेश्चन नंबर डी है, उसका भी हम माइनस फाइंड कर लेते हैं। तो इधर आपने एज इट उसी तरह सब एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस से तो इधर आ जाएगा 3। 2 को करवाएंगे तो -2, -4 को करवाएंगे तो 4 एंड 5 को करवाएंगे तो -5 आ जाएगा। उसी तरह डी का हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। -e इज इक्वल टू आ जाएगा -1 5 -2 एंड -3। ठीक है। सबसे पहले तो जब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो उस सबसे पहले आपको नेगेटिव मैट्रिक्स की तारीफ पता होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज। कहते हैं आपने जितनी भी मैट्रिक्स दी हुई हैं, जितने भी मैट्रिक्स दी हुई हैं उसने, उनके आपने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं, ट्रांसपोज फाइंड करने। ठीक है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था डिटेल के साथ, तो अब फिर दोबारा बता देता हूँ। तो अगर कोई डिटेल से के साथ वो पढ़ना चाहता है तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बाय हमजा रियाज वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उसके अंदर डिटेल से बताया हुआ है। अगर अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे इधर ही समझा देता हूँ। अब वो कहता है कि आपके पास जो होते हैं ना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें आप क्या कहते हैं, कोई भी आपके पास उसने मैट्रिक्स दिया होता है, उसकी जो रो होती हैं उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं और उसके अंदर जो कॉलम होते हैं उसको आप रो में चेंज कर देते हैं। अब आपने सिर्फ एक ही काम करना होता है, रो को आप कॉलम में चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाएंगे। अब एग्जांपल से क्वेश्चन से वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के नेम के ऊपर टी लिख देते हैं। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज का मैंने बता दिया कैसे लेते हैं। तो इसके अंदर हम सारी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो पहली रो क्या है, 0, उसको कॉलम में ऐसे चेंज कर लेंगे।
0, उसके बाद 1 -2। अब ठीक है, उसके बाद बी है, तो बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। उसमें आपने उसने जो आपको रो दी हुई है उसको आपने किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। अब ये जो आपके पास रो है उसको आप कॉलम में चेंज करोगे। 5 1 -6। ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल से है। उसके बाद ये सबसे पहले इसकी पहली रो कौन सी है, 1 और 2 को, उसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 और 2। दूसरी रो आपके पास क्या है, 2 और -1, उसको कॉलम में चेंज करेंगे 2 और -1। उसके बाद 3 और 0 है और उसको भी कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज निकल आएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी है, उसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसमें क्या है, तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा। अब सबसे पहले उसके पास ये रो है, उसको आप कॉलम में चेंज कर लेंगे 2 और 3। उसके बाद दूसरी रो है, उसको भी कॉलम में चेंज कर लेंगे 0 और 5। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई है, तो उसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो वो मैं जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि पहले आपको मैंने अच्छे से समझाए हैं, तो आपको आ जाने चाहिए थे। एफ का ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, तो वो 1 2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सामने बुक रखें, नहीं तो मेरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स वाली अच्छे से वीडियो देखें। उसके अंदर मैंने ये डिटेल से पहले डेफिनेशन वगैरह समझाई हैं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के ऊपर आया हूँ ताकि क्वेश्चन करते हुए आपको कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, तो आप पहले अच्छे से बुक से भी डेफिनेशन वगैरह याद करें ताकि आपको एक्सरसाइज में मसला ना आए। तो उसके बाद वो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कहता थी वेरीफाई इट। कहते हैं कि ये आपको उसने दिया हुआ है, ये एक ऑपरेशन दिया हुआ है, इसे ऑपरेशन कह लो या इसे कोई फार्मूला कह लो। तो वो कहता है ए का ट्रांसपोज और उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए के ऊपर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है वो, कहता है कि आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके पास जो आपके पास जवाब आएगा उसका आपने दोबारा से फिर ट्रांसपोज लेना है, तो उसका जवाब क्या आना चाहिए, इक्वल टू ए। अब आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहले वो क्या कह रहा है जी, आपने ट्रांसपोज लेना है ए का, तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमने तरतीब से पूरा डिटेल से यही पढ़ा है। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो किस में चेंज होगी, कॉलम में, और दूसरी रो भी चेंज होगी कॉलम में। ठीक हो गया। अब कहता है कि आपने जो ट्रांसपोज लिया उसका दोबारा से फिर ट्रांसपोज लेना है, तो इसमें क्या मुश्किल है, हम दोबारा से ले लेते हैं। तो इसमें हम इसको, इसकी पहली रो ये है 1 और 2, 1 और 0, अभी ये ऐसे आ जाएगी, और दूसरी रो है 2 और 1 और वो आ जाएगी 2 और 1। ठीक हो गया। अब आप वो क्या कहना चाह रहा था कि आप जब उनका डबल ट्रांसपोज लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। अब ए क्या दिया हुआ है उसने, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब देखो आपने जब डबल ट्रांसपोज ले लिया है तो जवाब वही नहीं आ गया, ये देखिए सेम आ गया कि नहीं, ये वाला। तो यही तो हमने प्रूव करना था, तो ये भी सिंपल ही था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, उसमें वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट वैसे ही है। वो कह रहा है आपने बी का ट्रांसपोज लेना है और उसका जो जवाब है उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल। तो सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, वो किसके इक्वल आता है। तो पहली रो 1 1 है, उसको हम करेंगे कॉलम में चेंज, और दूसरी रो 2 और 0 है, उसको भी कॉलम में चेंज कर लेते हैं। अब कहते हैं आपने सेकंड ट्रांसपोज भी लेना है, तो सेकंड ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसका क्या आएगा, ये पहली रो ये है 1 और 2, और दूसरी रो है 1 और 0। अब आप देखोगे कि उसने जो बी की वैल्यू दी हुई है हमें, ये वाली, ये वाली, अब ये जो हमारे पास जवाब आया है क्या इसके इक्वल है कि नहीं, तो यही तो हमने प्रूव करना था, इक्वल टू
उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कोई एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप दोबारा से कोशिश किया करें कि वो पॉइंट क्लियर करके ही आगे जाएं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो देखने का फ़ायदा हुआ है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह।